अलग अलग राज्य बनाना, झारखंड बनाना, छत्तीसगढ़ बनाना, उत्तराखंड बनाना, इसीलिए मिथिला राज्य भी होना चाहिए। चलिए मैं किसी और लोगों से बात करती हूँ। सूखा आता है तो लोग उससे परेशान रहते हैं, खेती की समस्याएं हैं, गरीबी की समस्याएं हैं। सारा विकास जो है सो गंगा के उस पार पटना के क्षेत्र में होती है। नेपाल से जो पानी आती है उसके लिए ना कोई योजना है ना कोई नीति है। अंचल का पूरा पेपर मिल, चीनी मिल सब बंद कर दिया गया है यहाँ पे। वहाँ पे लोग नमस्कार, मैं पूनम और आज मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बिहार से कुछ लोग आए हैं, मिथिला को राज्य की मांग कर रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए और आप लोगों की क्या मांग है? लोगों की मांग है मिथिला राज्य जो है सो होना चाहिए। मिथिला राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मिथिला राज्य क्यों होना चाहिए सर? मिथिला राज्य होना चाहिए। छोटे छोटे राज्य होने से जो है सो विकास जो है सो होता है, इसलिए मिथिला राज्य होना चाहिए। मूल बात यही है। तो सर, जैसे आप बोल रहे हो कि मिथिला को राज्य बनाना चाहिए, ऐसे तो हर कोई मांग करेगा कि हमें अपना राज्य दो। ऐसे जब मांग हुआ तो उसके बाद जो है सो अलग अलग राज्य बनाना, झारखंड बनाना, छत्तीसगढ़ बनाना, उत्तराखंड बनाना, इसीलिए मिथिला राज्य भी होना चाहिए। मतलब क्या जरूरत पड़ी? जिला ठीक नहीं है? नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन 18-20 ऐसे जिला है जिसको मिला करके मिथिला राज्य होना चाहिए। हम लोग वैसे प्रधानमंत्री तो पूरे देश का विकास कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों कि जिला ही बन के नहीं, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री ही हुआ थे ना। उन्हीं के रीजन में 4 स्टेट बना कि नहीं, तो वही मांग तो हम लोग भी कर रहे हैं। विकास की कमी है। विकास की कमी है, विकास नहीं हो रहा है। जैसे बॉर्डर के एरिया में हम लोगों का मधुबनी है, वहाँ से नेपाल सटा हुआ है। मधुबनी, नेपाल से सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, ये सब विकास जाके देखिए, विकास नहीं हो रहा है। पर मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि पूरे देश का विकास हो रहा है, तो फिर आप एक राज्य की मांग क्यों कर रहे हैं? नहीं, देश की विकास हो रहा है, इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन यदि अलग राज्य हो जाता है तो वहाँ और भी विकास कार्य तेजी से जो है सो होगा। मतलब जो जिला है और जो गांव है, वहाँ विकास नहीं हो रहा आपके अकॉर्डिंग? तो नहीं हो रहा है। बिहार सरकार के निष्क्रियता के चलते जो है सो वहाँ विकास नहीं हो रहा है। चलिए मैं किसी और लोगों से बात करती हूँ। सर, कहाँ से आए और लोग क्या मांगे? हम लोग मिथिला राज्य से हैं और हम लोगों की मांग है मिथिला राज्य का, जो इस देश का सबसे पुराना मांग है। हम लोग सेपरेट मांग को लेकर जंतर मंतर पर जो पार्लियामेंट का प्रथम दिन होता है उसमें हम लोग धरना देते हैं, शांतिपूर्वक धरना देते हैं। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप जिला को राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं? देखिए, मिथिला एक जिला नहीं है। संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में 22 जिले आते हैं, जो 18 जिले बिहार के हैं और 4 जिले उसमें से झारखंड के आते हैं। तो ये एक जिला नहीं है। और मिथिला आपको पूर्व में ज्ञात होगा, जब मिथिला सिर्फ एक राज्य के रूप में नहीं था, मिथिला एक देश के रूप में था। मिथिला की अपनी संस्कृति रही है, अपनी भाषा रही है, अपना मिथिला का जो है सो शिक्षा का तंत्र रहा है, जो कहीं न कहीं बिहार के रूप में वो खो गया है। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो तो कहते हैं सबका विकास हो रहा है, लेकिन आप लोग अलग मांग कर रहे हैं उनसे। नहीं, सबका विकास हो रहा है, लेकिन मिथिला का जो विकास अटल जी के प्रधानमंत्री काल में हुआ था, मिथिला 2 हिस्सों में बटी हुई थी, उसको जोड़ने का जो काम अटल जी ने किया था वो काम कहीं न कहीं रुक गया है। मिथिला में आज भी बाढ़ आती है तो 6 महीना लोग पानी में डूबे रहते हैं। सूखा आता है तो लोग उससे परेशान रहते हैं, खेती की समस्याएं हैं, गरीबी की समस्याएं हैं। सारा विकास जो है सो गंगा के उस पार पटना के क्षेत्र में होता है। इसलिए यह मांग 1925 से चली आ रही है और लगातार चल रही है। अगर जैसे उसको राज्य बना दिया जाएगा तो ये जो आपने बताई कि मतलब बाढ़ आ जाती है, गरीबी है, ये सब दूर हो जाएगा क्या? निश्चित तौर पे, क्योंकि तब उनका अपना राज्य का जो है सो अपना कोष होता है, अपनी योजना होती है। अभी हमारे यहाँ की स्थिति, नेपाल से जो पानी आती है उसके लिए ना कोई योजना है ना कोई नीति है। पानी आती है और लोग डूब जाते हैं 6-6 महीना। आप लोग देखते होंगे कि 2008 के बाद जो भी बाढ़ आया था उसके बाद से वहाँ की मिट्टी बंजर हो चुकी है। उसके लिए किसी के पास कोई ना नीति है ना कोई योजना है। अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं होती तो आप लोग आगे क्या करेंगे? क्या मतलब? देखिए, हम लोग सदैव से ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते आए हैं। आने वाले समय में 18 सितंबर को रामलीला मैदान में हम लोग का एक बड़ा कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को पूरा देश देखेगा। हम लोग कभी भी हिंसात्मक नहीं हुए हैं और हमारा आंदोलन आने वाले समय में भी शांतिपूर्वक जारी रहेगा। चलिए। हाँ जी सर, आप कहाँ से आए और आप लोगों की क्या मांगे हैं? हम मिथिला से आए हैं, बेगूसराय से, और हम लोगों का मांग है मिथिला राज्य, अलग मिथिला राज्य बने। जो राज्य पहले से था हमारा, बीच में इसको बिहार में मिला दिया गया था। मिथिला के पास अपना संस्कृति है, भाषा है, पूरा सब कुछ इसका अपना लिपि है।
लेकिन इसको बिहार सरकार अब जो है इसको विकास नहीं कर रही है, इसलिए नाम के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर ऐसे जैसे आपने बोला कि उनकी अलग भाषा है, उनका अलग पहनावा है, तो और राज्य और जिलों के पास भी तो है ये चीज़ें, लेकिन उसी को ही राज्य क्यों बनाया जा रहा है? जिले नहीं है, ये स्टेट है। पहले से मिथिला राज मतलब रामायण काल से आया होता है ये। उस समय राजा जनक वहाँ पे थे जी, रामचंद्र जी की शादी वहीं हुई थी, माँ जानकी वहीं से थी, सीता जी जो है। तो ये राज नहीं है, ये बहुत पुरानी सभ्यता है वहाँ हमारे भारत का अगर विश्व में। इसलिए इस राज को राज था, राज है और राज रहेगा, इसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। इसे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से और सरकार जो है सो दबा रखी है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। अगर सरकार आप लोगों की बातें नहीं मानती, जो आपकी मांगे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे आगे? अगर सरकार से हम लोग हमेशा अहिंसात्मक तरीके से हमेशा हम लोग करते आए हैं धरना प्रदर्शन। अगर इससे सरकार नहीं मानती है तो 17 सितंबर को जो हमारे रामलीला मैदान में वो बहुत बड़ा विश्व स्तरीय एक हमारा आयोजन होने जा रहा है मैथिलों का, वो किया जाएगा। उसके बाद हर एक जिले में, हर एक गाँव में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि बिहार सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जो नीतीश कुमार की जो अंधी सरकार है वो गंगा से उस पार को ध्यान देती है अपने गाँव तरफ से। इधर मिथिलांचल का पूरा पेपर मिल, चीनी मिल सब बंद कर दिया गया है यहाँ पे। वहाँ पे लोग पलायन को मजबूर हैं। साल में 6 महीने 8 महीने बाढ़ रहती है वहाँ पे, नेपाल से पानी आता है, वहाँ पे लोग विस्थापित होकर बाहर जाना पड़ता है आदमी को। इसलिए मिथिला राज बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। चलिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये लोग अपने मिथिला को राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि अगर सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती तो ये लगातार ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।